Hello students, welcome to the class 12th history class, theme 2, the 6th lesson Bhakti and Sufi traditions. I am Manas Kumar Singh, PGT history at Kendriya Vidyalaya Air Force Station, Sarsawa. Today I'll be covering this lesson probably in the two videos. This is the first one. Second part will be followed by this. The period from 8th to 18th century occupies a very significant place in Indian history as regards to development of religious traditions. इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे इसको 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। यह काल हिंदू धर्म के विकास का काल था। इस काल में हिंदू धर्म भारत में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। वैदिक देवताओं की स्थिति में तीव्रतापूर्वक परिवर्तन होने लगे। पुराने देवी देवताओं के स्थान पर नए देवी देवताओं की मान्यता बढ़ने लगी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में भी ईश्वरवादी प्रवृत्तियों का विकास होने लगा। द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट देयर वर मेजर चेंजेस स्टार्टेड. व्हाट वी सी टुडे इन आवर ट्रेडिशंस, इट हैज़ प्रॉब्ली क्रेप्ट इनटू द प्रैक्टिसेस सिंस लॉन्ग. तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि धार्मिक विकास के बारे में. तो बौद्ध धर्म में देखिए आप, बौद्ध धर्म में वज्रयान के आने से वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्म में आडंबरों का प्रवेश हो गया. अंधविश्वासों में लोग विश्वास करने लग गए. जैन धर्म की बात करें तो देखिए जैन धर्म में उस वक्त भारत के व्यापारिक वर्गों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था एंड इट कुड गेट द पैट्रोनेज ऑफ वेरियस रूलिंग क्लास ऑल्सो. ठीक है, एक तंत्रवाद या टेंटिज्म आया जिसकी स्टार्टिंग इफ यू कैन से इट वाज फ्रॉम ऑलमोस्ट 6th AD सेंचुरी AD. एंड इसमें भी बहुत सारे कर्मकांडों को तिब्बती प्रथाओं से लिया गया था और इनका विचार था कि सारी उत्पत्ति शक्ति से होती है. पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, उनके भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं. तो इसी प्रकार से विकास के क्षेत्र में देखिए तो वैष्णविज्म या वैष्णव धर्म में भी काफ़ी परिवर्तन हुए. पूर्वकालीन हिंदू धर्म की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं. एक सहनशीलता और दूसरी मूर्ति पूजा का इस काल में बहुत ज़्यादा विकास होता है. इन दोनों के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो वैष्णविज्म recorded steep rise during this period. The faith emphasized upon devotion. It put more emphasis upon worship and devotion than dogmas and rituals. तो ज़्यादा इसने भक्ति पर अपने आप को संकलित किया. तो इन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे हम. एंड धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. Perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and goddesses in sculpture as well as in text. At one level, this indicates the continued and even extended worship of the major deities, Vishnu, Shiva and goddesses. अगर इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो बहुत सारे देवी देवता दृष्टिगत होते हैं और विष्णु, शिव और की देवी या अनेक स्वरूपों में व्यक्त किया गया. उनकी आराधना की परिपाटी चलती नहीं रही बल्कि वो विस्तृत भी हुई. द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, दैट इज पूजा प्रणालियों का समन्वय. तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि probably there were two processes working together. The first one is disseminating Brahmanical ideas and second one is Brahmanas accepting beliefs and practices of other social categories. तो अगर फर्स्ट की बात की जाए, डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़ में देखा जाए तो पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन तथा परिरक्षण ने इसके प्रसार को प्रोत्साहित किया.
पौराणिक ग्रंथों की रचना सरल संस्कृत छंदों में की गई थी, जिन्हें वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियां और शूद्र भी समझ सकते थे. That means it was accessible even to the Sudras and women also, which was not possible in Vedic system. So that is a sharp difference is coming out over there. सेकेंड प्रोसेस की बात की जाए तो दूसरी प्रक्रिया का संबंध स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किए जाने तथा उन्हें एक नवीन रूप प्रदान किए जाने से था. इसी को एक महान सोशोलॉजिस्ट हुए थे 20th सेंचुरी में, रॉबर्ट रेडफील्ड. ही डिस्क्राइब इन द डिफरेंट वे. ही सेड देयर वर टू ट्रेडिशंस वर्किंग टुगेदर, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन. ऐसा उन्होंने बताया था कि महान परंपरा और लघु परंपरा. क्या बताया उन्होंने इस बात में, देखिए कि customs and traditions of dominant social categories including priests and rulers were known as great tradition. That means जो रूलिंग क्लास या प्रीस्ट, ऐसे लोग जिन ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, अपनाते थे, तो उसे ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया. और जो सामान्य जन जिन ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को यूज करता था उसे कहा गया लोकल प्रैक्टिसेस. ठीक है. और इसी का एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण अगर हम देखें तो जगन्नाथ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी. 12वीं शताब्दी के इस चित्र में जगन्नाथ जो कि दाहिने ओर हैं, अपनी बहन सुभद्रा मध्य भाग में और भाई बलराम बाईं ओर में दिखाया गया है. तो इसमें हुआ क्या, देखिए कि जो जगन्नाथ है, जो ये लोकल गॉड हुआ करते थे और 12वीं शताब्दी तक पहुंचते यहाँ के प्रमुख देवता हो गए, जिन्हें कि विष्णु का एक रूप मान लिया गया. तो दैट वाज ए काइंड ऑफ ट्रांजिशन. यू कैन सी हाउ द कल्ट हैव बीन इंटरमिंगल्ड एंड गिवन ए न्यू शेप. दूसरा उदाहरण इसी में देखिए, इंटीग्रेशन का दूसरा उदाहरण देखिए, गॉडेसेस कल्ट में भी दिखाई देता है. गॉडेस देवी संप्रदाय में भी हमको समझ में कैसे उदाहरण दिखाई देते हैं. Worship of the goddesses, often simply in the form of stones smeared with the ochre, was evidently widespread. These local deities were often incorporated with the Puranic framework by providing them with an identity as a wife of principal male deities. Sometimes they were equated with the Lakshmi, the Vishnu, wife of Vishnu. In other instances with Parvati and wife of Shiva. तो पौराणिक परंपरा के अंतर्गत इन स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में मान्यता प्रदान कर देगी. तो ये दो प्रकार के इंटीग्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ आपसे. एक तो हमने देखा कि कैसे जगन्नाथपुरी के लोकल गॉड्स विष्णु के इनकार्नेशन के रूप में मान लिए गए, और दूसरा हमने देखा कि गॉडेसेस वाले व्यवस्था में, देवी संप्रदायों की व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ. एक बहुत ही मान्य व्यवस्था थी तांत्रिक वर्शिप. तांत्रिक वर्शिप में क्या बात विशेष थी, आप इसको समझें, जिसे हम तंत्रवाद कह सकते हैं. द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेसेस वर क्लासिफाइड एज तांत्रिक. Tantric worship was widespread in the subcontinent. It was open to women and men. Those who followed Tantric rejected the caste and class within the ritual context. Many of these ideas influenced Saivism and Buddhism. ये एक नंबर का प्रश्न आपका बनता है कि जो तांत्रिक व्यवस्था थी, तांत्रिक पूजा थी, उसने बुद्धिज्म और साइविज्म को भी प्रभावित किया था. Now see, there were some conflicts that arose during that Bhakti movement. हम सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही हिंदू में मोक्ष प्राप्ति अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के 3 मार्ग बताए जाते रहे: ज्ञान, कर्म और भक्ति. तो इसमें कालांतर में अगर देखें तो भक्ति मार्ग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा. भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग था. उपासना पद्धतियों के क्रमिक विकास के काल में प्राय किसी विशेष संत कवि के आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय भी संगठित हो जाता था. उसकी चर्चा हम आगे में करेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं कि साहब ये कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात का था.
There were conflicts between those who followed Vedic tradition and those who practiced the tantric way of worship deities. Those who valued Vedic tradition often condemned the practices that went beyond the performance of sacrifices, chanting of mantras. On the other hand, those who engage in tantric practices ignore the authority of Vedas. तो जो तांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, उन्होंने वैदिक सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। और जो लोग वैदिक सिस्टम में थे, जिनको लगता था कि रिचुअल्स होने चाहिए, सेक्रीफाइसेस होनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, वो उस तांत्रिक व्यवस्था को नहीं एक्सेप्ट करते थे। तो इस प्रकार से हमें दोनों के बीच में द्वंद्व दिखाई देता है वैदिक एंड लेटर अनडेवलप्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। द ट्रेडिशंस ऑफ डिवोशन ऑफ भक्ति नीड टू बी लोकेटेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हमें भक्ति परंपरा को इसी संदर्भ में देखना होगा कि जिस काल पर, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उसमें उससे पूर्व लगभग करीब 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्टदेव की आराधना से लेकर के उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो आप नीचे पढ़ सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड ऑल्सो। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। नाउ विल कम टू द पोएम्स ऑफ प्रेयर, दैट इज अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। तो अगर हम भक्ति के शुरुआत के ट्रेडिशंस को देखें तो आप पाएंगे कि आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके पास आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। दूसरी व्यवस्था यह क्या थी, जो धर्म के इतिहासकार थे उन्होंने भक्ति परंपरा को दो मुख्य भागों में बांट देते हैं, दैट इज सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। सगुण वॉज व्हाट, एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म, दैट इज विशेषण सहित, जहां एक हम मानवीय रूप दे देते हैं। एंड निर्गुण वॉज ऑब्स्ट्रैक्ट, दैट इज ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मीन्स विशेषण विहीन। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, दो सेगमेंट्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन क्या थे, सगुण एंड निर्गुण। नाउ विल टॉक अबाउट द अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। During the 6th century, some of the bhakti movements were led by Alvars and Nayanars. Alvars, those who were devoted to the Vishnu, and Nayanars, those who were devoted to the Shiva. What they were doing, they were traveling from one place to other place, singing hymns in Tamil in praise of their gods. During their travels, the Alvars and Nayanars identify certain shrines as abodes of their chosen deities. Later, big temples were built at those places and developed as pilgrimage centers. Now, what was their attitude toward castes? Probably, if you go in the nutshell, you will find that Alvars and Nayanars vehemently they have rejected the caste system. Alvars and Nayanars started a movement to protest against the caste system and the Brahmanas, and attempted to reform the system. That is more important. The devotees came from different social backgrounds such as artisans, cultivators, and even from the castes that were considered untouchable. If you can go back to the Brahminical system, probably there were so many hindrances and obstructions to get those people access, those who were marginalized, especially Sudras, women, untouchables. They were not given any access, and here they are giving access to them. That means they are opening up their system. Composition of Alvars and Nayanars. The compositions of Alvars and Nayanars are considered to be as important as the Vedas. देखिए, अलवर संप्रदाय और नयनार्स दोनों की बात को अगर हम देखें तो दोनों में कुछ बहुत कॉमन चीज़ें आती हैं कि उन्होंने जाति प्रथा का विरोध तो किया ही, साथ में जो उनका जो संगीत था, जो पोएम्स थी जिनको वो गाते थे, उन्हें संगीत के हिसाब से इकट्ठा किया गया और उनका जो कंपोजिशन था, जो उनकी रचनाओं का था, उनको वेदों जैसा इम्पोर्टेंट माना गया
अलवर संतों के एक मुख्य काव्य संकलन जिसे आप जानती होंगे, नलियारा दिव्य प्रबंधम, का वर्णन जो है तमिल में वेद के रूप में किया जाता है। Women devotees, one of the very important striking feature, women were given an access to both these segments, and that is how it made a difference. For example, there was a saint poet called अंडाल, जो कि वुमेन संत थी अलवर की, और उसी प्रकार से नैनार्स की थी कराइकल अम्मैयार। इनकी कंपोजिशंस को प्रिजर्व किया इन लोगों ने नैना ट्रेडिशंस में, इनको गाया जाता था। These women renounced their social obligations but did not become nuns. ये नन कभी नहीं बनी, इन्होंने अपने सामाजिक व्यवस्थाओं का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन ये नन के रूप में कभी अपने आप को स्वीकार नहीं किया। Their presence was challenge to patriarchal forms. उनकी जो उपस्थिति थी वो पितृसत्तात्मक सत्ता के खिलाफ एक प्रकार का आप कह सकते हैं चैलेंज पोज किया था उन लोगों ने। Now opposition to Buddhism and Jainism. जो अलवर्स एंड नैनार्स थे, दे वर ऑल्सो अपोज टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देर कैन बी वेरियस रीजन्स एज हिस्टोरियंस डिस्क्राइब अबाउट ऑल दिस, बट वन ऑफ द मेन रीजन कैन बी सेड कि ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉर रॉयल पैट्रनेज। तो वो चाहते थे कि जो रूलिंग क्लास से जो पैट्रनेज मिलता है, जो संरक्षण मिलता है, उसको लेकर के उनके बीच में ज़्यादा कंपटीशन की भावना रहा करती थी। Now, how these Nainars and Alvars were related with the state? The Chola rulers supported the Bhakti tradition and built temples for Shiva and Vishnu. Some of the magnificent temples for Shiva, such as temples in Chidambaram, Tanjavur, and Gangadicholpuram, were constructed under their patronage. The Chola rulers built temples often to claim divine support and proclaim their own power and status, and adorned those temples with stone and metal sculpture to represent the vision of popular saints. According to inscriptional evidence, the Chola king Parantak I had constructed the metal images of Appar, Samandar, and Sundara in Shiva temple. You can see this view of Brihadeshwar temple in Tanjavur. Now we will come to the next segment, that is Veer Saiva tradition in Karnataka. The 12th century witnessed the emergence of new movement in Karnataka led by Brahmana named Basavanna, who was initially a Jaina and a minister in the court of Chalukya king. तो वीर शैव परंपरा की जो शुरुआत करते हैं बासवन्ना, वो ब्राह्मण थे और शुरुआत में जैन मत के अनुयायी थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। His followers were known as Vaishnava, as heroes of Shiva or Lingayats, bearer of Linga. They worship Shiva in his manifestation as a Linga, and men usually wear a small Linga in a silver case on a loop strung over the left shoulder. इसमें देखिए लिंगायत डू नॉट, इसके बाद हम आपको बताते हैं वीर शैव परंपरा में जंगम अर्थात यायावर भिक्षुओं को अत्यधिक श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका आज भी है ये, ठीक है, आज भी इसमें कर्नाटका में बहुत ही ये ट्रेडिशन बहुत ही पॉपुलर है। जो वीर शैव परंपरा को मानने वाले थे, विशेष रूप से लिंगायत की अगर बात की जाए, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू द सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मणर्स। दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ब्राह्मणों द्वारा दूषित प्रजाति कहना, दूषित जाति कहना, इस व्यवस्था के खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, और यहाँ तक कि पुनर्जन्म की बात को भी वो विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने वो सारी प्रैक्टिसेस को इनकरेज किया जो कि धर्मशास्त्रों में जिसे मना ही किया गया था, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडो। हमारा जितना भी ध्यान, हम जितना भी इनके बारे में समझ पाते हैं वीर शैविज्म के बारे में, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीर शैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वचन्स या वचनस, लिटरली सेइंग्स, composed in Kannada by women and men who joined this movement.
तो आपने देखा कि वे सभी समुदाय जिन्हें तथाकथित ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान पर रखा गया था, वीर शैव परंपरा के अनुयायी बनने लगे। ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार धर्मशास्त्र जिन आचारों को स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें वीर शैव अथवा लिंगायत मान्यता प्रदान करते थे। जैसे आपने देखा कि वैश्य विवाह, विधवा पुनर्विवाह का विरोध नहीं करते थे। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, उत्तरी भारत में धार्मिक उथल पुथल। जिस हम पीरियड की बात कर रहे हैं, उस पीरियड में बात की जाए तो उत्तरी भारत में विष्णु तथा शिव प्रमुख आराध्य देव थे। इनकी पूजा उपासना शासकों के सहयोग से निर्मित मंदिरों में की जाती थी। दुर्भाग्यवश दक्षिण भारत के अलवर तथा नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में नहीं उपलब्ध हुआ। ठीक है, क्या कारण रहे होंगे, देखिए इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इन नॉर्थ इंडिया देयर वाज ए पीरियड व्हेन सेवरल राजपूत स्टेट्स इमर्ज्ड एंड इन मोस्ट ऑफ दिस स्टेट्स ब्राह्मण ऑक्युपाइड इंपॉर्टेंट प्लेस बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स। तो जो नए राजपूत राज्यों का उदय होता है, ब्राह्मणों का उसमें वर्चस्व था और वो ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों प्रकार के कार्यों का संपादन करते थे। There was no attempt to question their position directly. Nobody dared to question their authority. At the same time, उसी समय में देखिए other religious leaders who were out of the orthodox brahmanical system, उनकी भी स्थिति बढ़ रही थी, उनका भी स्थान बढ़ रहा था। जैसे नाथ थे, जोगीज थे, सिद्धास थे। These religious leaders questioned the authority of Vedas. However, they were unable to win the support of ruling elites. उल्लेखनीय काल में ऐसा था कि नाथ, जोगी और सिद्ध जैसे धार्मिक नेताओं के प्रभाव में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन ये नेता रूढ़वादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर भी थे। लेकिन नगरीय केंद्रों के विकास में मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि होने के कारण भी इनकी जो विशेष रूप से इनका जो स्थान था रूलिंग क्लास के साथ, वो बहुत कुछ ये उसको प्रभावित नहीं कर पाए। तो थैंक यू very much for watching this video. Next part of the lesson will be covered in next video.